हाय गाइस, पार्ट 2 की शुरुआत होती है और हमें 3 दिन के बाद वाला सीन दिखाया जाता है और हमारी फीमेल लीड उठकर जो है ना थोड़ी अकड़े से क्या लगा रही होती है। हमारी लैंग्वेज में अकड़े से कहते हैं। और फिर वो अपने माइंड में कहती है कि ये तो सच में ख्वाब है। हमारी फीमेल लीड खुशी से बेड पर फिर से लड़ते हुए कहती है ये तो सच में है में नहीं है। वो मुझे खाना खिलाते हैं और बाद में सफाई भी कर देते हैं। सारा दिन सुस्ती करूं तब भी कोई शिकायत नहीं करता। मैं तो ऐसे ही पूरी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। हमारी फीमेल लीड खुशी से कहती है कि क्या मैं एक साल यहाँ पे रुक जाऊँ। फिर हमारी फीमेल लीड का कोई कमरे का ना डोर खटखटाता है। हमें दिखाया जाता है वो एक मेड होती है और वो हमारी मेड जो है ना बहुत ही ज़्यादा कांप रही होती है और कहती है डर से कि सेंटिस आपका खाना तैयार है। और हमारी फीमेल लीड पपी आइस बनाकर सोच होती है वाह खाना आ गया। और फिर हमारी फीमेल लीड ना खुशी से एकदम से ना उछल के बच्चों की तरह ना बैठ जाती है बेड पे और जिसकी वजह से हमारी जो मैट होती है ना उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं एकदम से। और फिर हमें दिखाया जाता है ना प्लेट में से ना वो नहीं होता गोश्त का एक छोटा सा क्यूब वो ना निकल के गिर जाता है जिसकी वजह से हमारी जो मैड होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसके ना पसीने आ रहे होते हैं और वो डर की वजह से कहती है सेंटिस आई एम सॉरी। वो जो मेड होती है ना वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि ज़मीन पर बैठ कर ना हमारी फीमेल लीड से ना माफ़ी मांगने लग पड़ती है। वो कहती है आई एम सॉरी सेंटिस, मैंने फिर शोर कर दिया जिसकी वजह से हमारी फीमेल लीड तो अपने बाल ही जो है बल्कि अपने सर को ही पकड़ लेती है। सीधी सीधी बात है। और फिर वो अपने माइंड में कहती है कि मैं अपनी बात वापस लेती हूँ, मैं यहाँ पे आराम करने नहीं आई। यहाँ के लोग तो दिमागी तौर पर टूटे हुए लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में। और फिर से हमें उसी मैट को दिखाया जाता है जिसके हाथ ना डर के जिसे काम रहते हैं और वो कहती है मैंने सेंटिस आपके कीमती सूप को ख़राब कर दिया, मैं माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे मारिएगा नहीं। हमारी फीमेल लीड के माइंड में एकदम से कुछ क्लिक होता है और वो फिर अपने माइंड में कहती है मारना, क्या मैं पहले लोगों को मारती थी। हमारी जो फीमेल लीड होती है ना वो मेड से ना बड़े रिस्पेक्ट के साथ कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, बराए मेहरबानी आप उठ जाएं। और फिर वो जो मेड होती है वो डरती हुई कहती है यस सेंटिस में मुझे बस मारना नहीं, मैं उठ जाती हूँ। और फिर वो जो मेड होती है ना वो एकदम से उस बात को ना सोचते हुए कहती हैं रुको क्या। अब हमारी जो सेंटिस होती है ना उसके ऐसे रवैये को देखकर ना वो बहुत ही ज़्यादा ना हैरान होती है। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो बड़ी घबराती कहती है मैं नाराज़ नहीं हूँ, तुम जा सकती हो। और फिर वो जो मेड होती है वो कहती है यस सेंटिस ठीक है। हमारी फीमेल लीड अपने माइंड में सोचती है कि वो इतनी तेज़ी से भागी कि मुझे दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ ही नहीं आई। मुझे नहीं लगा था कि बात मारने तक पहुँच जाएगी, ये तो बहुत ही ज़्यादा संजीदा मामला है। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है कि ऑडियल किस तरह का जानवर था कि आखिरकार उसका ये हाल हो गया। हमारी फीमेल लीड बताती है कि फिर भी खाने का कसूर नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है खाने का वक्त हो चुका होता है और हमारी फीमेल लीड बड़ी ज़्यादा है ना बच्चों की तरह खुश हो रही होती है कि खाना खाएंगे। और फिर हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसने सारा खाना ना सफाचट कर दिया होता है, इतने मज़े का उसको लगता है ना कि सारे फिनिश कर दी होती है उसने थाली। और फिर हमारी फीमेल लीड खुशी से कहती है कि मुझे खाली प्लेट्स वगैरह खुद वापस करके आनी चाहिए, कभी मैंने उस मेड को फिर से बुलाया वो तो बेहोश ही हो जाएगी। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है लेकिन किचन कहाँ है। किचन में जैसे ही जाएगी ना हमारी फीमेल लीड के सारे हाव भाव बदल जाएंगे, देखना व्यूअर्स, ठीक है। हमारी फीमेल लीड के सामने फिर से वही सिस्टम ओपन होता है और वहाँ पे लिखा होता है मैप अनलॉक हो चुकी है, सन गॉड का टेम्पल सेंचुरी मैप ओपन हो चुकी है। हमारी फीमेल लीड स्ट्रॉबेरी खाती हुई कहती है कि वाह इसमें ऐसे भी सिस्टम है, पहले पता होता तो अच्छा था। फिर हमारी फीमेल लीड खुशी से कहती है कि इसी मैप से ही ना मैं किचन का रास्ता ढूंढ लूँगी। व्यूअर्स मैं आपको बता दूँ कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है और कभी आप प्लीज़ अभी तक मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दें, इससे आपका और मेरा हम दोनों का फ़ायदा हो जाएगा, इसलिए प्लीज़। और फिर हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि किचन में पहुंच गई होती हैं और किचन का दरवाज़ा खोल के ना किचन में एंटर हो रही होती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बच्चे होते हैं ना उनके चेहरों पर तो साफ डर नज़र दिखाई दे रहा होता है और उस बच्चे के तो मुँह से ना उसका खाना ही गिर जाता है, वो इतना ज़्यादा बेचारा डर जाता है। और फिर हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है उसको तो एक बंदे को तो खांसी शुरू हो जाती है हमारी फीमेल लीड को देखकर। हमारी फीमेल लीड के किचन में आने से ना वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही ना बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है जो
बंदे होते हैं ना, वो इतना ख़राब और गला सड़ा हुआ ना खाना खा रहे होते हैं। मुझे तो देख कर ही ना इन पर तरस आ रहा है। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो रोने वाली शक्ल बनाती है, अपने माइंड में सोचती है कि ऑर्डर चाहे जितना भी बड़ा खतरा था लेकिन ये क्या हद से ज़्यादा ही नहीं हो गया। और फिर हमें दिखाया जाता है हाई प्रीस्ट भी उसी जगह पे होता है और फिर हमारी फीमेल लीड को मतलब साइंटिस्ट कह के पुकारता है। हाई प्रीस्ट एरिक साइंटिस्ट कहता है आपको किस चीज़ ने यहाँ पे लाया। और फिर हमारी फीमेल लीड हाई प्रीस्ट कहती है कि मैं बस अपने खाली प्लेट बर्तन वगैरह यहाँ पे रखने के लिए आई थी, लगता है मैं गलत जगह पे आ गई हूँ। और हमारी फीमेल लीड सोचती है कि मुझे माफ़ करना आपके लवली खाने में खलल डालने के लिए। और फिर हाई प्रीस्ट एरिक हमारी फीमेल लीड से कहता है मैं इनका ख्याल रख लूँगा। हाई प्रीस्ट एरिक साइंटिस्ट से आगे कहता है कि वैसे साइंटिस्ट आप जहाँ चाहें इस सेंचुरी में जा सकते हैं। हमारी फीमेल लीड जो होती है वो थोड़ी घबराती और नाराज़ होती हुई कहती है ओके मतलब ठीक है। हमारी फीमेल लीड सोचती है कि वो मेरे बारे में चाहे बुरा सोचते हैं कम अज़ कम पब्लिक के सामने, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ साइंटिस्ट जैसे ही सलूक करते हैं। हमारी फीमेल लीड उन बच्चों को देखती है और मेज़ में जो खाना पड़ा होता है उसको देख कर ना बड़ी हैरान होती है और कहती है पतला सूप और बासी रोटी। हमारी फीमेल लीड होती है ना उसको बहुत ही बड़ा रिग्रेट हो रहा होता है क्योंकि उसने अभी कितना अच्छा खाना खाया और यहाँ पे जो बेचारे बच्चे हैं वो इतना ख़राब और गला सड़ा हुआ खाना खा रहे हैं। हमारी जो फीमेल होती है उसे बहुत बड़ा रिग्रेट हो रहा होता है और वो फिर अपने माइंड में कहती है, हमारी जो फीमेल होती है ना वो अपने माइंड में सोचती है ये आखिरकार खाने का कैसा अफसोसनाक बहाना है। हमारे जो हाई प्रीस्ट पीछे खड़ा होता है उसके लिए तो ये आम सी बात होती है ना, उसके लिए मतलब बासी रोटी और गला सड़ा हुआ खाना उसके लिए मतलब कि आम सी बात होती है। और फिर हमें एक तरफ अच्छा सा प्यारा सा खाना दिखाया जाता है और दूसरी तरफ गला सड़ा हुआ बासी रोटी और आम सा सूप दिखाया जाता है। ये जो कुछ देर पहले मैंने खाना खाया था इसके मुकाबले में ये जो खाना ये तो एक मजाक से कम नहीं। और वो जो खाना होता है ना मतलब ख़राब वाला उससे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। और फिर हमें छोटे छोटे बच्चों को दिखाया जाता है वो जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होते हैं और रोने की मतलब मोमेंट में आ जाते हैं। ये सब कुछ देख कर ना अपनी आंखों से हमारी फीमेल लीड बहुत ही ज़्यादा ना मतलब खौफ में आ जाती है और कहती है ओह माय गॉड सिर्फ मैं ही इतना अच्छा और मज़ेदार खाना खा रही थी और ये बच्चे बेचारे इतना ख़राब खाना खा रहे थे। और फिर हाई प्रीस्ट एरिक होता है उसके लिए ये आम बात होती है इसलिए वो कहते हैं साइंटिस्ट क्या बात है। और हमारी फीमेल लीड ना बहुत ही ज़्यादा ना मतलब ट्रॉमे में होती है और फिर वो होश में आते हुए कहती है कि मैंने कहा था ना कि मैं अपने कपड़े बेचूंगी, मैंने ये हाई प्रीस्ट एरिक से सुना था ना। हमारा जो हाई प्रीस्ट होता है वो थोड़ा सा घबराते कहता है जी मैं आपकी मतलब ख्वाहिश के मुताबिक ही काम कर रहा हूँ। और फिर हमारी फीमेल लीड ना हाई प्रीस्ट से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है प्लीज़ इसे जल्द से जल्द संभालें और इस बजट से ना खाना बेहतर करना शुरू करें और चलो बच्चों के खाने जल्दी बदल देते हैं और अब से मैं भी सबके जैसे ही खाना खाऊंगी जैसा वो खाते हैं। और फिर जो हमारा हाई प्रीस्ट एरिक होता है ना वो हमारी फीमेल लीड की केयर करते हुए कहते हैं कि आप सच में इस बात पर मतलब राज़ी हैं। और फिर इस बात पर हमारी जो फीमेल लीड होती है ना वो कहती है हाँ मैं इस बात पर राज़ी हूँ। हाई प्रीस्ट घबराते कहते हैं लेकिन फिर भी। और फिर हमारी फीमेल कहती है मैंने कहा था ना। और फिर हाई प्रीस्ट कहते हैं अच्छा ठीक है साइंटिस्ट मैं समझ गया। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है अभी शुरू करो। और फिर हमें साफ साफ देखने को मिल रहा था हमारी फीमेल लीड कितनी ज़्यादा जोश में है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सबको बता रही है कि क्या करना है। और फिर हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो कि बाहर आके मतलब खड़ी हुई होती है किसी जगह पे। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो कहती है मुझे पता था कि सन गॉड का जो टेम्पल है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा गरीब मैंने सोचा नहीं था कि सन गॉड का मतलब टेम्पल इतना गरीब होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है गार्डन जो कि बहुत ही ज़्यादा ना मतलब ख़राब हो जाता है, मतलब वो मुरझाया हुआ आधा मुर्दा बाग होता है, मतलब थोड़ा मुर्दा और थोड़ा सही बाग होता है। मतलब कि हमें गार्डन की भी सिचुएशन दिखाई जाती है कि गार्डन भी बहुत ही ख़राब होता है। और फिर हमें कुछ टाइम पहले वाला सीन दिखाया जिसमें साइंटिस्ट ना वो प्लेटें लेके जा रही होती है और फिर हमें एक लड़की को देखा जाता है जो कि हमारी फीमेल लीड के सामने ना झुकी हुई होती है ज़मीन पे। और फिर हमारी फीमेल लीड कहती है वो जो लड़की थी जिससे मैं रास्ते में मिली थी वो भी मुझे कह रही थी कि माफ़ कर दे साइंटिस्ट आपके रास्ते में आने के लिए। और फिर हमें प्रेयर्स की जगह दिखाई जाती है जहाँ पे जाले लगे हुए थे। और फिर हमारी फीमेल लीड कहती है प्रेयर्स की वो जगह भी जहाँ पे जाले लगे हुए हैं। और फिर दो जो होती है ना लड़कियाँ वो हमारी फीमेल लीड से ना माफ़ी मांग रही होती है झुक के। मैं इस वक्त इबादत करने पर मुआज़रत चाहती हूँ साइंटिस्ट। हमारी फीमेल लीड हमें बताती है खानों का भी यही हाल है, मैंने नहीं सोचा था
था कि यहाँ के हालात इतने ज़्यादा ख़राब होंगे। हमारी जो फीमेल लीड होती है वो सोचती है कि मैंने सोचा था जब आइडिया आ जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी, इसलिए मैंने इस मैटर में दखल ना देने की कोशिश की। और फिर हमारी फीमेल लीड सोचती है कि लेकिन अब मैंने देख लिया इसलिए वापस नहीं जा सकती मैं। ये सब कुछ सोच कर हमारी फीमेल लीड ना बहुत बड़ी आह भरती है और फिर से अपने माइंड में कहती है कि और सिस्टम क्या मिशन में बोनस इनाम रखने का कोई सिस्टम है, मुझे कामयाब साइंटिस्ट बनने का शौक नहीं है। और वो फिर सिस्टम विंडो आती है और कहती है हमारी फीमेल लीड से कि मिशन का रिवॉर्ड अपडेट हो गया है, मौत के मुंह से निकलने वाले सन गॉड ने आपकी ख्वाहिश को दर्ज कर लिया है। मिशन के नाम में दौलत, शोहरत और सैंड की पावर ये सब कुछ मिलेंगे आपको। सिस्टम विंडो एक और भी बात कहती है कि आपको मरने के बाद अगली ज़िंदगी भी चुनने का हक है। ये बात सुनकर हमारी फीमेल थोड़ी सी होश हो जाती है और कहती है ठीक है मैं इस मिशन को कबूल करती हूँ। और सिस्टम विंडो कहती है ठीक है आपकी ये मिशन कबूल हो चुका है। अब भाई विंडो जो सिस्टम है ना उस पर कुछ कोरिया लैंग्वेज आ गई, इसलिए मुझे कोरिया लैंग्वेज नहीं आती। बस मैं यही बताऊंगी कि हमारी फीमेल के आसपास ना कुछ और सा आ जाता है जिसको देखकर हमारी फीमेल ना थोड़ी सी खुश हो जाती है। और फिर सिस्टम विंडो पर लिखा आता है मिशन कबूल करने का इनाम, अब देखें। और फिर सिस्टम विंडो पर यस और नो लिखा हुआ होता है। हमारी फीमेल सोचती है इनाम भी है, सच में सरप्राइज कर दिया। और फिर हमारी फीमेल तिरछी आंखों से किसी की तरफ देखते हुए अपने माइंड में सोचती है लेकिन लोग देख रहे हैं इसलिए मैं बाद में देखूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारी फीमेल पर नजर रख रहा होता है ना वो डेट्रिक होता है और हमारी फीमेल को पता चल जाता है कि जो डेट्रिक है ना वो हमारी फीमेल पर नजर रख रहा है। हमारी जो फीमेल होती है वो अपने माइंड में कहती है कोई मेरा गार्डन से निकलने का इंतजार कर रहा है। हमारी जो फीमेल होती है वो सिस्टम विंडो से पूछती है क्या मतलब पैरोकारों की तादाद बढ़ाने के अलावा क्या डिवाइन पावर बढ़ाने का कोई आसान तरीका है। और फिर हमारे सामने ना एक डोनेशन बॉक्स आ जाता है और हमारी फीमेल कहती है ऑफरिंग। और फिर सिस्टम विंडो कहता है कि डोनेशन बॉक्स में नज़र पेश करें। और फिर हमें बताया जाता है नज़र वो चीज़ होती है जो इंसान हो जो से गॉड को अपनी मर्ज़ी से पैसे या कोई भी सामान वगैरह देता है। हमारी जो फीमेल होती है वो बड़े अजीब तरीके से देखती है, अपने माइंड में कहती है कि वाह इन्होंने मुझे कंगाल जैसे में डाल दिया और फिर मुझसे पैसे भी मांग रहे हैं, क्या बात धोखा है। हमारी जो फीमेल होती है वो अपना हाथ हिलाती है अपने माइंड में कहती है कि मुझे खाने का मसला भी हल करना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं। हमारी जो फीमेल होती है वो अपने माइंड में कहती है लगता है मुझे ब्लू कलर की फ्रॉक बेचनी होगी और डोनेशन बॉक्स में वो पैसे डालने ही होंगे। हमारी जो फीमेल होती है वो चलती हुई अपने माइंड में कहती है हाँ सबसे पहले अब मुझे यही करना है। जो फीमेल होती है ना वो इस बात पर पक्की हो जाती है कि हाँ सबसे पहले मुझे यही काम करना होगा, मतलब टेम्पल को सही करने के लिए। हमारी जो फीमेल होती है इन सब बातों को सोच कर ना बहुत ही ज़्यादा पुरजोश होती है और हमें दिखाया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी होती हैं। हमारी जो फीमेल होती है वो कहती है अब देखते जाओ मैं इस टेम्पल को कैसे बदलती हूँ। तो चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें, इससे आपका और हमारा हम दोनों का फ़ायदा होगा।